और बाबा साहब ने लोकतंत्र की कुछ इस तरह व्याख्या की थी: A form and a method of government whereby revolutionary changes in the economic and social life of people are brought about without bloodshed. बाबा साहब के विचारों का भारत कुछ इस तरीके से था, जहां पर स्कूलों में बच्चों के बीच भेदभाव ना किया जाए, ऐसा था बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर महिलाओं पर अत्याचार ना हो, ऐसा था बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर हर जाति और धर्म को बराबर का सम्मान मिले, ऐसा था बाबा साहब के विचारों का भारत। परंतु हकीकत तो ये है कि आज यहाँ राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, वह न सिर्फ SC ST OBC विरोधी है, बल्कि वह बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज विरोधी भी है। हमारे बहुजन समाज के साथ जो आज यहाँ अन्याय और अत्याचार हुआ है, वो किसी से छिपा नहीं है। छिपा नहीं है जो पाली में एक दलित माँ और उसकी गर्भवती बेटी के साथ दबंगों ने करी मार पिटाई। छिपा नहीं है जो दौसा में एक दलित महिला के साथ किया 8 वैशी दरिंदों ने बलात्कार। छिपा नहीं है जो धौलपुर में एक 26 वर्ष की दलित महिला के साथ हुआ। वो मासूम बच्चा जिसको अपने पिता के साथ अब अपनी आंखों के सामने अपनी मां का गैंगरेप होते हुए देखना पड़ा। क्या बीती होगी उस पति पर जब राजस्थान की इस कांग्रेस सरकार ने इस घटना को एक मारपीट का केस बना दिया। क्या बीती होगी उस बच्चे पर जब उसने अपने पिता को इतना लाचार पाया और अपनी मां को इतना बेबस। मैं यहाँ मौजूद हर अपने युवा भाई और बहन से पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम उस बच्चे की जगह होते तो कैसा महसूस करते। मैं यहाँ मौजूद हर पति से पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी बीवी होती उस महिला की जगह तो कैसा महसूस करते। क्या आप लोगों का खून नहीं खौलता ऐसी खबरें सुनकर? बताइए। साथियों, इस कांग्रेस के राज में आज तक बहुजन समाज को न्याय नहीं मिला है। मिला है तो सिर्फ दुख और दर्द। अरे जो सरकार हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा ना दे पाए, अरे जो सरकार हमारी बहन बेटियों की इज्जत ना कर पाए, उस मुख्यमंत्री को गद्दी पे बैठने का कोई हक नहीं। साथियों, इनकी असलियत आप सबके सामने है। जातिवादी मानसिकता इनके खून में दौड़ती है। छिपा नहीं है कि किस तरह इस जातिवादी मानसिकता रखने वाली कांग्रेस सरकार ने हमारे बहुजन समाज के बच्चों को आज तक अशिक्षित रखा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो आज भी राजस्थान में बहुजन समाज के 60% बच्चों को कोई शिक्षा की सुविधा नहीं प्राप्त हुई है। और अगर किसी तरह वो बच्चे 40% बच्चे सरकारी स्कूल तक पहुंच जाएं, तो 70% स्कूलों में आज भी बिजली की व्यवस्था नहीं है और साथ ही साथ 70% स्कूलों में कंप्यूटर्स की भी व्यवस्था नहीं है। अगर मैं इनकी नाकामियां गिनाने बैठूं तो शायद समय कम पड़ जाएगा, पर हकीकत तो ये है कि आज भी राजस्थान में हमारे बच्चों को अशिक्षित रखा जा रहा है ताकि हम अपने बच्चों को उनके पैरों पर ना खड़ा कर पाए। छिपा नहीं है कि किस तरह राजस्थान में महंगाई आज आसमान छू रही है। आज पेट्रोल राजस्थान में 100 रुपए से ऊपर का बिक रहा है। इस कांग्रेस की सरकार ने 2018 के अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि वह महंगाई कम करने के लिए सख्त कदम उठाएंगे। अब 4 साल बाद
जब इलेक्शन हम सबके सर पर है तो इन्फ्लेशन रिलीफ कैंप के नाम पर सिर्फ 25 दिन की रोजगार देने का वादा, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा कर रहे हैं। गरीबों के साथ इससे बड़ा मजाक कोई कर सकता है तो नहीं, बताइए। क्या एक कैंप लगा देने से यहाँ की महंगाई कम हो जाएगी? साथियों, छिपा नहीं है कि किस तरह पिछले 4 सालों से हमारे युवा साथी बेरोजगार घूम रहे हैं। आज भी राजस्थान में 18.5 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं और इन्हीं महान उपलब्धियों की वजह से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को पूरे भारत में दूसरे नंबर पे लाकर खड़ा कर दिया। भारत के बेरोजगार की दौड़ में, आज भारत की बेरोजगार की दौड़ में राजस्थान दूसरे नंबर पे आके खड़ा हो गया है। खाली यही नहीं, पिछले 4 सालों में 10,000 से ज्यादा युवाओं ने आत्महत्या की क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिल पाया। कांग्रेस की सरकार ने इन 10,000 सुसाइड केसेस को, इन 10,000 हत्याओं को सुसाइड का नाम दिया है। हम इनको हत्या का नाम देते हैं। साथियों, कांग्रेस की सरकार के हाथों पर वो खून है उन 10,000 से ज्यादा मासूम बच्चों का जिनको झूठा भरोसा दिया था इन धोखेबाज कांग्रेस की सरकार वालों ने कि रोजगार मिलेगा। छिपा नहीं है किसी से कि छुपा नहीं है कि किस तरह आज भी जहां पर आपके पास पक्की सड़कें नहीं है, आज भी यहाँ पर आपके पास साफ पानी नहीं है, आज भी यहाँ पर आप सबके पास 24 घंटे बिजली नहीं है। साथियों, ये कांग्रेस की विफलताएं नहीं, ये कांग्रेस की मनुवादी सोच है। कमजोर को दबाकर रखना। साथियों, अगर कांग्रेस इस तरह है तो बीजेपी कुछ कम नहीं। बीजेपी की केंद्र सरकार ने पहले आपके नोट गैरकानूनी बता दिए नोटबंदी के नाम पर, यह कहकर कि इससे काला धन खत्म हो जाएगा और वो जो लोग दोषी हैं, काला धन ऐंठे बैठे हैं, उनको सजा मिलेगी। परंतु आज तक एक भी दोषी ना पकड़ा गया है और ना ही कोई जेल पहुंचा। बीजेपी की केंद्र सरकार ने हमारे किसान भाइयों को वादा किया था कि उनकी आमदनी दुगनी कर दी जाएगी, लेकिन हकीकत तो ये है कि हमारे किसान भाइयों की आय दिन पे दिन घटती जा रही है। बीजेपी की केंद्र की सरकार ने वादा किया था 2022 तक कि हर बेघर को घर दिया जाएगा, लेकिन यह वादा भी उनके बाकी दूसरे वादों की तरह ही झूठा निकला। बीजेपी की केंद्र सरकार ने वादा किया था कि सालाना 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन अगर सरकारी आंकड़ों की माने तो आज देश में 12.5 करोड़ नौकरियां पहले से भी कम हो चुकी हैं। हमारी महिलाएं बहुत देर से गर्मी में बैठी हैं, तो साथियों जो फैन के सामने खड़े हैं जरा साइड हट जाए। साथियों, ना बीजेपी ने नौकरियां दे पाई, ना बेघरों को घर दे पाई और ना किसानों को उनकी आय दुगनी कर पाई। बस डबल इंजन सरकार का ढिंडोरा पीटते रहते हैं पूरे देश में। साथियों, आदरणीय बहन जी ने कभी भी लंबे चौड़े वादे नहीं किए, बस अपने समाज के साथ साथ सर्व समाज के लिए कानून व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के लिए अनेकों कार्य करके दिखाए हैं। आदरणीय बहन जी ने हमारे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों के सम्मान में कई जिले और यूनिवर्सिटीज के नाम रखे।
जैसे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फूले नगर, महामाया नगर, संत कबीर नगर। साथियों, बहन जी ने अपने महापुरुषों के सम्मान में ये सब काम इसलिए किए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी अपने संतों और गुरुओं को कभी ना भूले। आदरणीय बहन जी ने सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना के तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से ज्यादा की लागत इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्ची। आदरणीय बहन जी ने देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की। आदरणीय बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 बच्चियों को 1 लाख रुपए देने का काम किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस योजना के तहत 3,250 करोड़ रुपए बहन जी ने अपनी बच्चियों को सीधा उनके बैंक खातों में दिए। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 12,500 करोड़ की लागत से हमारे SC, ST, OBC व आदिवासी समाज के 3,50,000 से ज्यादा परिवारों को महामाया आवास योजना आवास योजना के तहत अपना खुद का घर दिया। साथियों, आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 90,000 से अधिक शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती की और 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया। आदरणीय बहन जी ने SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों और कमजोरों को मुफ्त में राशन देने जैसी योजनाएं नहीं चलाई। इनकी इन योजनाओं की वजह रोजगार देने के काम किए ताकि हमारा समाज अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सके। और साथियों, यही है असल मायने में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि राजस्थान में अब कुछ ही समय में विधानसभा आम चुनाव होने वाले हैं और विरोधी पार्टियां किसी भी हद तक गिरकर साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मैं बहन जी की कुछ जरूरी बातें आप सबको बताने आया हूं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। विरोधी पार्टियां आपको मुफ्त में राशन और बिजली देने के वादे कर सकती है, पर आपको ध्यान रखना होगा कि आपके बच्चे काबिल तभी बन सकते हैं जब उनको पढ़ाई और रोजगार के मौके मिले। मुफ्त में आज तक कोई काबिल नहीं बना है। विरोधी पार्टियां आपको धर्म के आधार पर बांटने का काम कर सकती है, पर आपको ध्यान रखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति के आधार पर चल के यहाँ सभी धर्म और सभी जातियों को बराबर का सम्मान दिलाने का काम कर रहे हैं।